खान आपको अपने अदारे और चैनल पर खुशामदीद कहती है। आज मैं आपको दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माचू पिचू के बारे में बताऊंगी। माचू पिचू, जिसे अरफ़े आम में इनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पीरू के किस्को सूबे में वाक़ है। सतह समंदर से 7,970 फुट बुलंद ये शहर इनका राजा पिचाकोई ने 1438 से 1472 के दरमियान बसाया। ये इनका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से इनका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की। 1983 से अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मकाम को तालीमी और तारीख़ी असासे का दर्जा दे दिया है। अगरचे मकामी लोग इससे खूब वाकिफ़ थे, तकरीबन 5 सदियाँ ये शहर दुनिया की नज़र से पोशीदा रहा। आखिरकार 1911 में इसे दुनिया के लिए दोबारा दरियाफ्त किया। इसकी दरियाफ्त अमेरिकन तारीखदान हरम भंगम ने की। इस शहर के बारे में एक किताब लिखी गई है। अब पीरू की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इन हज़ारों तारीखी नवादरात को वापस लाया जाए, जिन्हें भंगम यहाँ से उठा ले गया था। माचू पिचू में मौजूद तमाम तामीरात खुश्क पत्थरों को चमकाकर इनका तहजीब के रवायती अंदाज में की गई है। इनका लोग एक ख़ास फन के माहिर थे, जिसे वो एचलर कहते थे। इसमें पत्थर को टुकड़ों में काट कर एक दूसरे के बगैर किसी तामीरी मसाले के जोड़ा जाता है। अक्सर मकामात पर तामीर इतनी ज़बरदस्त है कि 2 पत्थरों के दरमियान चाकू दाखिल करना भी मुमकिन नहीं। इनका लोग तहिए का अमली इस्तेमाल नहीं करते थे। चनाचा ये सवाल कि इन्होंने बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों को यहाँ कैसे मुंतकिल किया और कैसे एक दूसरे के ऊपर रखा है। आम ख्याल यही है कि इन पत्थरों को सैकड़ों इंसानों की मदद से ढलान दार मैदानों में उड़वा कर यहाँ पहुँचाया गया होगा। ये मालूम करना भी मुश्किल है कि इन्होंने इस तामीर का तहरीरी सबूत छोड़ा भी है या नहीं। इनकी तहरीर का अभी तक तर्जमा नहीं किया जा सका। इस मुकाम पर 140 तामीरात हैं, जिनमें मंदिर, मुकद्दस मकामात, पार्क और इसमें छप्परदार छत वाले मकामात हैं। यहाँ 100 से ज़ायद जीने हैं, जो ज़्यादातर ग्रेनाइट के एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। इससे भी ज़्यादा फवारे हैं, जो आबी रास्तों और नकासी आब के रास्ते के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं। चट्टानों में सुराखों के जरिए आब रसानी का निज़ाम बनाया गया था। इस बात का भी सबूत मिला है कि आब रसानी का निज़ाम एक मुकद्दस चश्मे से मरबूत था और हर घर को उसके मजहबी रुतबे के मुताबिक पानी दिया जाता था। आसारे कदीमा के मुताबिक इनका शहर इन 3 बड़े हिस्सों में तकसीम था: मुकद्दस इलाका, रिहायशी इलाका और मजहबी रहनुमाओं और नवाबों का इलाका। इंडस के पहाड़ी सिलसिले में ये शहर 9,060 फुट की बुलंदी पर बना हुआ है। तारीखी सबूतों और जदीद तहकीक के मुताबिक माचू पिचू एक रवायती शहर नहीं, बल्कि इनका के रईस लोगों के आराम का एक इलाका था। इस इलाके में एक बहुत बड़ा महल है और इसके सहन में इनका देवताओं के मंदिर हैं, जबकि एक तरफ इनका के मुलाजमीन के रिहायशी घर हैं। ये अंदाज़ा लगाया गया कि माचू पिचू एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 750 अफराद रिहाइश रखते थे। बरसाती मौसम में जब रईस लोग यहाँ नहीं होते थे तो ये तादाद बहुत कम रह जाती थी। इनका लोग अपनी सल्तनत को लैंड ऑफ द 4 क्वार्टर्स यानी 4 हिस्सों के बराबर ज़मीन कहते थे। ये सल्तनत शुमाल से जुनूब में यानी कोलंबिया के पहाड़ी सिलसिले इंडस से चिली तक 2500 मील पर फैली हुई थी, जबकि मगरिब में एक खुश साहिली सहरा एस्टैग्मा से मशरिक से अमेज़न के बरसाती जंगलों तक फैली हुई थी। किसी को भी ठीक तरह मालूम नहीं कि इनका लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, सवाए इसके कि वो पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ छोड़ गए हैं, जैसे शायद आने वाले दौर के माहिरीन आसार कदीमा पढ़कर समझ सकें। इनका सल्तनत का मरकजी शहर कोस्को कहलाता था, जो अब इंजीनियरिंग, काश्तकारी, तामीर साजी, बर्तन साजी और अहम साजी में बेहद तरक्की याफ्ता था। लोगों को कानों में से सोना निकालने पर भी बड़ी महारत हासिल थी। इनका तामीर कुर्दा सड़कों का निज़ाम भी हैरान कुन था। उनकी एक सड़क जनूबी अमेरिका के बैरुल काहिल की तरफ पूरे साल पर फैली हुई थी। ताहम खजानों की तलाश में आने वाले हमलात से घबराकर इन्होंने अपने इलाके और शहर खाली कर दिए, ख़ास तौर पर जब उनका आखिरी हुक्मरान टॉपिक अमारतों को 1572 में कत्ल किया गया तो वो मंजर आम से गायब हो गए। माचू पिचू में एक दिलचस्प चीज़ जो दरियाफ्त हुई है वो पियानो जितना एक गोल बड़ा पत्थर है, जिसकी सतह पर एक छोटा सा सतून तराशा गया है। इस पत्थर का नाम कीमती हवातना है, जिसका मतलब सूरज को गिरफ्तार करना है। हस्पानवी कब्जे के दौरान ऐसे पत्थरों को स्पानियों के हमला आवरों ने तबाह कर दिया था, लेकिन माचू पिचू इनकी दस्तक से महफूज रहा। वस्ते बहार और वस्ते खज़ां के दिनों में जब धूप इस पत्थर पर पड़ती है तो इसका साया नज़र नहीं आता था। ये कहा जाता है कि पत्थर ने सूरज को एक जगह बांध रखा है और माजी में इनका लोग यहाँ खास इबादत किया करते थे। कदीम रवायत के मुताबिक कोई हसास शख्स इस कदीम पत्थर से पेशानी टिकाकर आंखें बंद करे तो इस पर रूहानी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। इनका कौम की दौलत और तहजीब व तरक्की देखकर बहुत से माहिरीन बशरियात और आसार कदीमा को इस कौम के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी पैदा हो गई है, ख़ास तौर पर यह मालूम करने में कि वो इस सफ़ा हस्ती से कैसे मिट गए। एक शायर ने कुछ यूँ बयान किया है कि इस रौनक से वो जीते हैं कि मरना ही नहीं, इस रौनक से वो जीते हैं कि मरना ही नहीं, तख्त पर बैठे हैं यूँ जैसे उतरना ही नहीं। रिमल खान वीडियो देखने के लिए अपने अदारे की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती है। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों और मुल्कों, सियासत और तमद्दन मज़ीद मालूमात के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उन्वान और इल्मी मवाद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।